पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम टिकिंटर मॉड्यूल के बहुत सारे विजेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक तो मल्टीपल फ्रेम्स को क्रिएट करना। दूसरा, फ्रेम वन और फ्रेम टू दो फ्रेम्स लेंगे। फ्रेम वन के अंदर एंट्री फील्ड, कॉम्बो बॉक्स, स्पिन बॉक्स, ये तीन विजेट्स हम प्लेस करने वाले हैं। और फ्रेम टू के अंदर कुछ बटन्स रखेंगे और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करके एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी करेंगे। सेकेंडली, जब आप अपनी GUI विंडो ओपन करते हो तो क्या देखते हो कि बाय डिफॉल्ट ना वहां फेदर एक आइकन देखते हो। लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, टॉप में, टाइटल बार में आप देखते हो एक फेदर का साइन आइकन देखते हो। ओके, तो जैसे आप अपनी खुद की ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो आप चाहोगे कि आपका क्रिएट किया, अगर आपने कोई अपना आइकन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो उस आइकन को उस फेदर की जगह रिप्लेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे विजेट्स सीखने वाले हैं, प्लस फेदर आइकन को चेंज करके हम अपना खुद का आइकन लगाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक फाइल ओपन की है, ठीक है। तो मैं जो मेरे इनिशियल्स है ना, जो मेरे बेसिक्स में लिखती हूँ वो लिख रही हूँ यहाँ पे। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। तो मैंने यहाँ पे बेसिक्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, इसका क्या मतलब है कि टिकिंटर हमारे पास एक मॉड्यूल है पाइथन का। तो स्टार का मतलब है टिकिंटर मॉड्यूल में से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। रूट इक्वल टू टीके। तो टीके क्या है, हमारी एक क्लास नेम है, ठीक है। जो हमारा टिकिंटर मॉड्यूल है ना, इसके अंदर एक बिल्ट इन क्लास है टीके नाम की। तो मैंने यहाँ पे रूट इक्वल टू टीके मतलब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। टीके क्लास का ऑब्जेक्ट है रूट। रूट डॉट ज्योमेट्री, मैंने विंडो को एक फिक्स साइज दे दिया। रूट डॉट टाइटल, ये मैंने टाइटल दे दिया टिकिंटर कंपोनेंट्स। एंड लास्टली रूट डॉट मेन लूप, मैंने विंडो को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इतने से प्रोग्राम को रन करके चलूं तो ये मेरी स्क्रीन यहाँ पे आ रही है आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये देखो, ये फेदर आइकन आ रहा है ना यहाँ पे, फेदर शेप। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ इसको, ठीक है। मैं अपना खुद का जो मेरा लोगो है, मेरा आइकन है ना, वो मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। सबसे पहले ना अपना क्रोम विंडो ओपन करूंगी और यहाँ पे मैंने एक लिख दिया, मुझे जैसे फ्लावर की इमेज चाहिए, ठीक है। आइकन मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लावर इमेजेस। इमेजेस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस पे गए तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्लावर की इमेजेस आ रही है, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ अपना लोगो बनाने के लिए। मैं कोई भी फ्लावर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो सपोज मैंने ये फ्लावर ले लिया, ठीक है, येलो फ्लावर ले लिया। तो मैं अब इसको क्या करूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, सेव इमेज एज पे करने। और यहाँ पे ना डेस्कटॉप पे जाके जहां आपका फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये आपका फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ना अपने फोल्डर पे आप यहाँ पे सेव कर दोगे। इमेज को मैं नाम दे रही हूँ फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है फ्लावर डॉट जेपीजी, फ्लावर डॉट जेपीजी। ये हमारी जेपीजी इमेज है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है इसकी, जेपीजी। तो अब इसमें क्या होता है, जब आपको यहाँ पे अपना आइकन लेना होता है ना, तो यहाँ पे आप आइको, उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, आइको, आईसीओ, ठीक है, टू आईसीओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेपीजी टू। अगर आपकी पीएनजी इमेज है तो आप पीएनजी टू आईसीओ कन्वर्टर देख लेना, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आईसीओ जो कन्वर्टर है, आईसीओ में कन्वर्ट करना है। इसकी एक्सटेंशन जेपीजी या पीएनजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक किया, फ्रॉम डिवाइस, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा फ्लावर, यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ नहीं तो। ये रहा फ्लावर डॉट जेपीजी। इसको ओपन करके यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, ऐड वन फाइल। और यहाँ पे कर दिया लास्ट में कन्वर्ट, कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद इसको डाउनलोड कर लो।
ये मेरी हो गई फाइल डाउनलोड, हो गई। अब क्या हो गया, ये आईसीओ, इसका नाम, ये इसकी एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, ये मेरी आईसीओ एक्सटेंशन हो गई है इसकी, flower.ico। तो इसको ना कॉपी करके सेम पाथ में हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से जैसे कॉपी किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया फ्लावर्स के नाम से। ठीक है, FLOWERS.ICO अब इसका नाम है। ठीक है, अब मैंने दोबारा से ना यहाँ पे अपना VS कोड ओपन किया, और मैं अगर यहाँ पे लिख दूं टाइटल के बाद root.icon बिटमैप, या आ गया ना आइकन बिटमैप, यहाँ पे लिख दें flowers.ICO। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप किसी फोल्डर अपने, जो मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग का फोल्डर था डेस्कटॉप पे, मैंने डायरेक्ट उसी में सेव किया है। ठीक है, अगर आप फर्दर उसके अंदर भी एक फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर रहे हो ना, तो आपको पूरे का पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ये देखो यहाँ पे सेव किया, ये देखो मेरा जो है यहाँ पे नजर आएगा आपको, ये रहा flowers.ico। ठीक है, flowers.ico मैंने सीधा यहीं पे सेव किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बस यही लाइन आपको लिखनी थी। आपका जो इमेज है ना, वो जो आइकन है वो आपका रेडी हो चुका है। ये देखो, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखो ये आपका जो आपकी विंडो आ रही है ना ऊपर देखो, ये येलो कलर का आपका जो आइकन है। ठीक है, आपका जो आइकन है वो यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, टिकिंटर कंपोनेंट्स के साथ आपका क्रिएट किया गया आइकन वो दिख रहा है हमें। ठीक है, डन। तो अभी सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क था आइकन क्रिएट करना, अपना लोगो क्रिएट करना, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे, फ्रेम्स कैसे बनाते हैं। फ्रेम, फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2, दो फ्रेम्स बनाने हैं हमने। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखती हूँ। फर्स्ट फ्रेम है ना जो जो वो फॉर्म डिजाइनिंग होगा। ठीक है, उसके अंदर मैं एक लेबल, कॉम्बो बॉक्स और एक स्पिन बॉक्स रखूंगी। ठीक है, जो मेरा सेकंड, दो फ्रेम्स लेने वाली हूं मैं। जो हमारा सेकंड फ्रेम है ना, वो कौन सा फ्रेम है, बटन फ्रेम। ठीक है, बटन्स को मैं सेकंड फ्रेम में रखूंगी। हमारा जो आउटपुट है ना, देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मुझे ये जो मेरी, ये जो है ना मेरी रूट विंडो है। ठीक है, ये जो विंडो आपको दिख रही है ना लाइट ब्लू कलर में, तो मैं अभी कलर भी लेने वाली हूँ, हेक्साडेसिमल कलर लूंगी मैं। ठीक है, तो ये रूट विंडो है, यहाँ पे एक टाइटल लिखा जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और सबसे पहला जो काम है ये मैंने लिया F1 फ्रेम 1, ये फ्रेम 1 है। उसके अंदर मैं नेम, जेंडर, एज, फॉर्म की डिटेल्स लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जो मेरा फ्रेम 2 है ना, फ्रेम 2, इसके अंदर मैं बटन्स ले लूंगी, सबमिट, क्लियर एंड एग्जिट। ठीक है, ये तीन बटन्स लूंगी। वो इस तरीके से मेरा फॉर्म जो है वो डिजाइन होने वाला है। फ्रेम 1 से पहले ना यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फ्रेम 1 के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो मैं पहले एक टाइटल बनाऊंगी यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने हेडिंग दे दी टाइटल की, यहाँ पे मैंने लेबल दे दिया, लेबल। लेबल किसके अंदर है, रूट के अंदर। रूट विंडो क्या है हमारी, पेरेंट विंडो है। ठीक है, लेबल को रखो रूट विंडो, पेरेंट विंडो के अंदर। तो ये हमारी लेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो लेबल ऑप्शन है वो हम उसको हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए मुझे बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इसकी, इसका क्या मतलब है, रूट विंडो क्या है हमारी, पेरेंट विंडो है, लेबल इज प्लेस्ड इनसाइड दी रूट विंडो। तो ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये टेक्स्ट है। इसको एक फोंट का साइज दे दिया मैंने, फोंट साइज। ठीक है, एक बीजी कलर, ये मैंने कहाँ से लिया है, हेक्साडेसिमल कलर, अभी बताती हूँ। एक टेक्स्ट कलर ले लिया, बीजी कलर ले लिया, और इसको पैक कर दिया। ठीक है, पैड बाय 10 लिया है, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल साथ में आ रहा था, दीवार के बिल्कुल साथ लगा, थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया मेरा। तो ये देखो, ये पैड बाय 10 लिया ना, यहाँ पे इतना, इतनी गैप के बाद अगर मैं पैड बाय 10 नहीं लेती तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से, यहाँ से यूजर। तो ये हमने लेबल एक ले लिया, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आ जाता है फ्रेम 1 पे। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, फॉर्म फ्रेम इक्वल टू
फ्रेम, ठीक है, फ्रेम विजेट का यूज कर रही हूं मैं। फ्रेम विजेट किसके अंदर है? रूट विंडो के अंदर है। डन। समझ आ गया इतना? जो हमारा फ्रेम विजेट है ना, इसका यूज कर रही हूं। ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है, रूट विंडो, पेरेंट विंडो के अंदर है। और यहां पे मैं क्या लिखने वाली हूं अभी, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना अपने इसमें जो हमारा फ्रेम वन है ना, उसमें मोब कलर देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ना ये पिंक कलर सिलेक्ट किया, तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, वेरियस शेड्स हैं इसके। देखो ये डार्क हो गया, ये लाइट हो गया, मैंने लाइट कलर चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके ना यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये इसको इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल C। और VS कोड में जाके ना यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा देके कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। ये कॉपी कर दिया मैंने। ये मेरे फ्रेम का मैंने बीजी कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। इसको मैं और क्या क्या दे सकती हूँ अच्छा बनाने के लिए? BD देना है उसको, BD4। और रिलीफ, रिलीफ इक्वल टू सनकेन, सनकेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइट एंड विड्थ हमने दी ही नहीं फ्रेम को, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ देंगे तभी तो पता लगेगा ना फ्रेम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो फ्रेम का हाइट एंड विड्थ है ना, वो इससे कम होना चाहिए। ये ना हो कि ये जो विड्थ इंटू हाइट है, ठीक है, ये हमारी विंडो की विड्थ और हाइट है ना। 500 क्या है विड्थ, 400 है हाइट, ठीक है। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। तो इससे कम कम रखना है मैंने। तो मैं सपोज जैसे इसको फ्रेम को ना यहाँ पे मैं दे देती हूँ विड्थ इक्वल टू मैंने अगर 350 दे दिया, ठीक है। और हाइट इक्वल टू 250, ठीक है। मैं इतना दे इससे कम रखना है आपको, ये चीज का ध्यान रखना है। अपनी रूट विंडो से एक्सीड नहीं होना चाहिए, जितनी आपकी रूट विंडो से कम साइज देना है फ्रेम का, ठीक है। मैंने इतना दे दिया। और मैं इसको अब आपको मैंने प्लेस विजेट करवाया हुआ है ऑलरेडी, प्लेस विजेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे फॉर्म आना था, मैंने फॉर्म क्यों लिख दिया? फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फ्रेम। तो मैं यहाँ पे ना लिख रही हूँ फॉर्म फ्रेम डॉट प्लेस। ओके। इसको प्लेस कहाँ पे करना है? फॉर्म को प्लेस कहाँ पे करना है? ठीक है, अभी मैं सपोज अगर लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स भी 0 हो जाए, वाई भी 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोमा डाल के। ओके। तो ये मेरा जो फ्रेम है ना, देखो कैसे आएगा, यहाँ पे आया, ये देखो। तो इस पॉइंट पे ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने आपको ऑलरेडी प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर समझाया हुआ है, अब आपके कुछ लेक्चर्स आप पीछे जाके देखोगे तो इसमें क्या था कि एक्स जो होता है ना, एक्स ये हॉरिजॉन्टली विजर्ड को मूव करवाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो वाई होता है ना, वो वर्टिकली मूव करवाता है, ठीक है, वर्टिकली मूव करवाता है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे ओनली वाई को मूव करवाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, ठीक है, बिकॉज यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ना उसके नीचे हमें फ्रेम सेट करना है। तो एक्स को अभी 0 ही रहने दिया और वाई को मैंने 60 कर दिया, ठीक है। तो अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये देखो, ये देखो। ये यहाँ पे था ना पहले इसके साथ लगा हुआ, तो ये 60 पिक्सल्स ना नीचे चला गया, 60, ठीक है। तो अब यहां से भी ना ये हमने y में चेंज किया, y = 60 किया। तो x को भी, ये हमारा x होता है ना, हॉरिजॉन्टली x होता है और वर्टिकली हमेशा y होता है। तो x को भी ना दे देते हैं 40, ताकि ये थोड़ा सा और आगे चला जाए, बिल्कुल दीवार के साथ चिपका चिपका, तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और दे देते हैं इसको, y को मैं 40 दे रही हूँ साइज। तो एक्स को मैं, वाई को मैंने 60 दिया, एक्स को मैं 40 साइज दे रही हूँ, ठीक है। अब देखना, अब इसमें अच्छा चेंज आएगा, ठीक है। ये देखो, ये आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब सही लग रहा है? ओके। तो अब इसको ना यहाँ पे मैंने एक और फ्रेम लेके आना है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको विड्थ इसके थोड़ी सी कम कर देते हैं, ताकि एक और छोटा सा फ्रेम जो है वो फिट हो जाए यहाँ पे। तो मैं इसकी जो विड्थ है ना 300 कर देती हूँ, 300, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा कंपैक्ट हो जाए, एक और फ्रेम यहाँ पे फिट हो जाए। अब ठीक है, अब सही है। तो ये मेरा एक
फर्स्ट फ्रेम जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब मैं सेकंड फ्रेम बनाने लगी हूँ, ये देखो। अब सेकंड फ्रेम मैं यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे सेम तरीके से ना मैं लिख रही हूँ। इसी को पहले मैं कॉपी कर देती हूँ, फिर मैं चेंजेस कर दूंगी इसमें। कंट्रोल C, इसमें मैंने कंट्रोल V कर दिया। और इसको मैं बोलूंगी बटन फ्रेम, बटन्स लेने हैं इसमें, बटन फ्रेम, ठीक है। और यहाँ नीचे भी कर देते हैं बटन फ्रेम, बटन फ्रेम। ओके। फ्रेम किसके अंदर है, रूट के अंदर है। और इसका मैं कलर चेंज करूंगी, इसका मैं यही कलर, सेम कलर नहीं रखूंगी। इसको मैं ना ये दे देती हूँ कलर, ग्रीन में लाइट सा ग्रीन दे देती हूँ, ये ठीक है। बिल्कुल लाइट सा ग्रीन। डन। तो यहीं से मैंने कलर चेंज कर दिया इसका। ओके। तो BD4 है, रिलीफ सनकेन विड्थ, विड्थ तो कम होनी चाहिए ना, बिल्कुल छोटी सी जगह पे है ना। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ दे दूं, इसकी चौड़ाई विड्थ दे देते हैं हम 200, ठीक है। हाइट हो जाएगी 250, हाइट सेम रहेगी, ठीक है। और इसको प्लेस करना है। अगर मैं देखो सेम रखूं, X40 Y60, तो अब क्या होगा ये देखो आप। ठीक है, ये ऐसे आता है ग्रीन वाला, ठीक है। X40 नहीं रखना, एक्स को मुझे यहां तक लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक्स ऑलमोस्ट मैं 300 लूंगी। और वाई जो है ना, Y60 रहने देती हूँ। बिकॉज यहीं से इसके पैरेलल में आना चाहिए, ये वाई है ना, ये 60 है, ठीक है। और ये जो दूसरा फ्रेम है ना, वो भी यहीं से शुरू होना चाहिए। इसलिए दूसरे फ्रेम के लिए मैं Y60 रख लेती हूँ। एक्स है उसमें चेंज कर देती हूँ, ठीक है। फिर ये जो हाइट है ना, ये हाइट है, ये हाइट, ठीक है, हाइट। सपोज मैंने एक फ्रेम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो वाई जो है ना, ये देखो, ये वाई ये कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये भी 60 रहेगा, सेम पैरेलल हो जाएगा ना। तो हाइट जो है, इसकी कितनी हाइट है, मैंने इसकी कितनी हाइट ली थी, 250 हाइट ली है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना हाइट ली है 250, ठीक है। ये भी जो हाइट है 250 है, तो जो दूसरा फ्रेम है वो भी इसके पैरेलल में ही आना चाहिए, ठीक है, हाइट सेम ही रहेगी। मैंने क्या करना है कि विड्थ को कम कर देना है, विड्थ को कम कर देना है। और एक्स को बढ़ाना है, एक्स में चेंज लानी है और विड्थ में चेंज लानी है। बाकी जो है हाइट और वाई दोनों ही सेम रहेंगी। तो अभी तक मैंने कुछ चेंजेस करके ना ये टाइटल तैयार कर लिया, ठीक है, एक टाइटल रेडी हो गया। और ये फ्रेम 1 और फ्रेम 2 रेडी हो गए हैं, ठीक है। इसके मैंने जो डायमेंशंस है, कोऑर्डिनेट पोजीशंस है, एक्स एंड वाई, इनमें कुछ चेंजेस किए हैं कोऑर्डिनेट पोजीशन में, ताकि थोड़ा और लुक में बेटर लगे, ठीक है। तो कुछ चेंजेस करके ये मेरे दो फ्रेम्स रेडी हो चुके हैं, ये देखो। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने विंडो का साइज इंक्रीज कर दिया है 600 बाय 400, ठीक है। तो ये मेरे दो फ्रेम्स रेडी हो गए। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि एक नेम लेबल लेना है, एक जेंडर, एक एज, तीन लेबल्स लेने हैं। और इसके लिए एक एंट्री फील्ड है, वो आपने बहुत बार बनाया है, ठीक है, आपको पता है। एक जेंडर लेना है, जेंडर के अंदर मेल फीमेल एंड अदर्स, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, ठीक है। और एज जो है वो जैसे आप क्लिक करते हो तो ये अपने आप नंबर शो करता है, ठीक है। तो हमें ये स्पिन बॉक्स है, ये क्या है हमारा कॉम्बो बॉक्स, और ये एंट्री फील्ड, ठीक है। तो ये तीन काम हमें करने हैं अभी। तो यहाँ पे ना मेरे दो फ्रेम्स रेडी हो गए। अभी नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे ये देखो। लेबल के लिए ना मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूंगी लेबल, यहाँ पे। अब मैं ना यहाँ पे रूट नहीं लिखूंगी, रूट नहीं लिखूंगी। बिकॉज लेबल जो है ना वो फ्रेम के अंदर है, रूट के अंदर नहीं है, रूट विंडो के अंदर हमारा लेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म फ्रेम, ठीक है, फॉर्म फ्रेम। अब जो हमारा लेबल है ना वो एक फ्रेम के अंदर एम्बेड कर दिया है, अब वो रूट विंडो के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लेबल ले लिया यहाँ पे। लेबल किसके अंदर है, फॉर्म फ्रेम के अंदर है लेबल, ठीक है। तो टेक्स्ट मैंने दे दिया नेम, नेम है इसका टेक्स्ट। फॉन्ट दे दिया एरियल 15 बोल्ट। बैकग्राउंड कलर दे दिया सेम एज दिस, सेम एज दिस दूंगी, इसके फ्रेम के सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं लिख कर देती हूँ, जो फ्रेम का जो फ्रेम का बीजी है ना, बीजी कलर वो ही हम लेबल का रखेंगे, ठीक है। तो इसको प्लेस कहाँ पे करना है, अगर मैं यहाँ पे करूँ X = 0, Y = 0, ठीक है। अगर मैंने X भी 0 दे दिया और Y को भी 0 दे दिया, तो ये कहाँ पे जाएगा हमारा लेबल, यहाँ पे, ठीक है।
तो अब मैं ऐसे नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, यहां से भी नेम जो है थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, वाई को मैं दे देती हूँ 20 दे देती हूँ वाई, और एक्स में भी थोड़ा सा पैडिंग हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाए, एक्सटर्नल स्पेस, दीवार के साथ लगा लगा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे ना एक्स और वाई जो है कोऑर्डिनेट पोजीशंस, दोनों को 20 20 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, एक्स भी 20 हो गया, वाई भी 20 हो गया, डन। तो हमारा नेम लेबल जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ये आ गया नेम, इसमें कॉलन भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉलन भी। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब ठीक है। तो इसके सामने ना मैंने लेना है एंट्री फील्ड। ये देखो, ये जो नेम है ना, इसके सामने मैंने एंट्री फील्ड लेना है, ये एंट्री फील्ड है, इसके सामने आएगा। ठीक है, तो अब नेम है ना, किस में चेंज आएगी ये चीज आपको देखनी है। एक्स में चेंज आएगी, ये हमारा एक्स होता है ना। ठीक है, तो नेम है वो 20 पे है, तो एक्स जो है वो मैं 100 पे ले लेती हूँ, ताकि इतना आगे चला जाए हमारा कर्सर। ठीक है, और वाई जो है ना, वाई वाई कितना है 20, और ये भी दोनों सेम रखती हूँ मैं, इसके पैरेलल में है ना। वाई जो है ना, वाई वाई 20 रहने देती हूँ, वाई सेम ही रख लेती हूँ, और एक्स को चेंज कर देती हूँ, एक्स को 100 कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना देखो, मैंने यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिया लेबल का, बिकॉज मैं मुझे इसके जो वेरिएबल है, सॉरी मैंने लेबल का वेरिएबल नहीं लिया, बिकॉज मुझे इसके वेरिएबल की कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट एंट्री फील्ड का जो वेरिएबल है ना, वो उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, जो मैं बाइंडिंग करूंगी ना, उसके वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ना इसका वेरिएबल ले रही हूँ एंट्री फील्ड का। यहाँ पे नेम एंट्री, नेम एंट्री इक्वल टू एंट्री, ये फॉर्म फ्रेम के अंदर इसको फॉन्ट साइज दे दिया मैंने। और इसके अंदर मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, यहाँ पे बीडी कर दें, बीडी इक्वल टू मतलब बॉर्डर, बॉर्डर का ये मैंने 4 दे दिया। बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट दे देती हूँ, बीजी इक्वल टू, तो मैंने बॉर्डर दे दिया, बीजी दे दिया, रिलीफ भी दे देती हूँ यहाँ पे इक्वल टू। मैं यहाँ पे रिलीफ की देखो बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड थर्ड लेक्चर में आप देख लेना, आपको करवाया हुआ है मैंने। तो इसमें रिलीफ की जैसे ऑप्शंस हैं, सन कैन रेज्ड, ग्रूव, सॉलिड, ओके, और भी बहुत सारी ऑप्शन है, 6 7 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रूव यूज कर देती हूँ, ग्रूव, रिलीफ इक्वल टू ग्रूव। अब मैं इसको प्लेस करना है, नेम एंट्री डॉट प्लेस। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको एक्स में चेंज, वाई को मैं सेम ही रखती हूँ, ये जो है ना वाई 20, ऊपर से वो सेम ही आए, सिमिट्री हमें मेंटेन करनी है। ठीक है, और एक्स में चेंज कर देती हूँ, एक्स इक्वल टू, मैं 100 अगर कर दूं, वाई इक्वल टू 20, तो देखते हैं रन करके। ठीक है, तो ये अभी आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया 100 पे। बट ये एक्सीड कर रहे हैं ना, ये जो बाय डिफॉल्ट हमारा एंट्री फील्ड है बहुत बड़ा आ रहा है। तो इसको है ना हम लोग विड्थ देके ना थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं दे देती हूँ विड्थ, प्लेस के अंदर विड्थ इक्वल टू, अगर मैं 200 दे दूं। ठीक है, विड्थ मैंने दे दी इसको, थोड़ा सा एंट्री फील्ड का साइज स्मॉल कर दिया, अब ठीक है, सही है अब, है ना। तो अब ठीक लग रहा है, तो इसमें 3D इफेक्ट भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, नेम हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमने एक जेंडर है, जेंडर का कॉम्बो बॉक्स लेना है हमें। ठीक है, तो ये था हमारा नेम के लिए। अब जेंडर के लिए ना मैं सेम लेबल मैं यहीं पे ले रही हूँ। ठीक है, इसके जो है कोऑर्डिनेट पोजीशन वो चेंज कर दूंगी। ठीक है, लेबल किसके अंदर चाहिए, फॉर्म फ्रेम के अंदर, ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जेंडर, फोंट भी सेम रहेगा, बीजी भी सेम रहेगा, प्लेस में चेंज आएगा। ठीक है, अब मुझे वाई में चेंज लाना है, ये देखो, इसको मैं अभी कमेंट करती हूँ, और अब मैंने इसको रन करके देखा, जेंडर है ना यहाँ पे आना चाहिए, ये देखो, ये फ्रेम के ना यहाँ पे देखो वाई में चेंज आएगा, ये वाई है ना, तो यहाँ पे हमें जेंडर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स जो है ना वो इतना ही रहेगा, 20 दिया था ना मैंने, इसमें क्या करेंगे, एक्स को चेंज नहीं करेंगे, एक्स 20 रहने देते हैं, और वाई को चेंज कर देते हैं। ठीक है, वाई को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक ना सिमिट्री बना के रखो, जैसे यहाँ पे जेंडर है, इसके बाद एज आता है। ठीक है, ये एज यहाँ पे आ जाएगा, एज। ठीक है, तो एक सिमिट्री बना के रखो कि जैसे मुझे 70 70 का गैप देना है, जैसे यहां से यहां तक मैंने 20 का गैप दिया, सेकंड वाले में यहां से और यहां तक कितना गैप हो जाए, 70 का गैप हो जाए।
y = 90 आ जाए। ठीक है। और फिर आगे एज में कितना आ जाएगा, 160। ठीक है। तो इस तरीके से ना एक सिमेट्री बना के रखो कि अनइवन गैप ना लगे। अगर मैं वाई में चेंजेस ला रही हूँ ना, ये पहले वाला 20 तक है, फिर 70 का गैप है, फिर 70 का गैप है, तो एक सिमेट्री बना के रखो। ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी ना x20 रहने देती हूँ, इसमें मैं कर देती हूँ 90। 90 कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, जेंडर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है। अब इसके सामने भी मैं एक कॉम्बो बॉक्स लेके आऊंगी। ठीक है। कॉम्बो बॉक्स के लिए अब ध्यान से देखना, ये एक नया विजुअल है आपके लिए। मैंने अब यहाँ पे लिखा जेंडर, और कॉम्बो बॉक्स के लिए CBOX मैंने कर दिया। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने ले लिया कॉम्बो बॉक्स, ये स्मॉल वाला, कैपिटल बी वाला नहीं लेना, कॉम्बो बॉक्स ये स्मॉल बी वाला ले लिया। ठीक है। बट यहाँ पे ना एरर दिखा रहा है। ठीक है, मैं कॉम्बो बॉक्स किस में लेना चाहती हूँ, फॉर्म फ्रेम के अंदर। ठीक है, अभी भी एरर दिखा रहा है, एरर आ रहा है ना। अब इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, एक थीम्ड टिकिंटर होता है, एक तो है नॉर्मल टिकिंटर जो अभी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये कर रहे हो ना, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट, टीके। टीके क्या है, हमारी टिकिंटर की क्लास है। एक होता है थीम्ड टिकिंटर, TTK। तो मुझे कॉम्बो बॉक्स जो है ना, वो नॉर्मल टिकिंटर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको हमें लिखना पड़ता है थीम्ड टिकिंटर के अंडर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट TTK। ठीक है, और एक मैसेज बॉक्स भी इंपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फाइनली हमें मैसेज बॉक्सेस भी शो करने हैं ना। तो मैं एक मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे कर लेती हूँ, मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो मैंने एक TTK इंपोर्ट कर लिया और एक मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे ना ऐसे लिखूंगी, TTK.कॉम्बो बॉक्स। तो अब एरर जो है मेरा खत्म हो गया। ठीक है, TTK मीन्स थीम्ड टिकिंटर। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस्ड है, तो जो कि कॉम्बो बॉक्स को सपोर्ट करते हैं। तो अब मैंने कॉम्बो बॉक्स ले लिया। अब इसके अंदर जो 3 वैल्यूज, मेल फीमेल एंड अदर्स, उसके लिए ना मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो इसका फोंट साइज दे देती हूँ, फोंट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया एरियल, और कोमा डाल के एंटर करके फिर लिखती हूँ मैं यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज इक्वल टू, और लिस्ट में आपको लिखना है, लिस्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, फीमेल, और यहाँ पे दे दिया अदर्स, अदर्स। ठीक है, ये वैल्यूज दे दिया इसके अंदर मैंने। और इसका ना जो स्टेटस है ना, पहले इतना रन करके मैं दिखाती हूँ, प्लेस लिख के ना, ये देखो, जेंडर अंडरस्कोर सी बॉक्स डॉट प्लेस। ठीक है, ये भी आपको मैंने भी बताया है, x = x में चेंज आएगा, क्योंकि जेंडर लेबल के आगे जाना है ना उसको, तो x में चेंज आएगा। x ले लेती हूँ मैं 130, कोमा, और y जो है वो सेम रहेगा, y ऊपर वाला हमारा लेबल का 90 है, तो यहाँ भी y जो है वो 90 रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करके देखती हूँ, तो ये, इसको भी थोड़ा विड्थ देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये देखो, और एक और चीज देखो, पहले इसकी विड्थ देती हूँ मैं, इसको मैं विड्थ सेम कर देती हूँ, विड्थ इक्वल टू 200। ठीक है, विड्थ मैंने इसकी भी कम कर दी थी ना, ये पहले वाले की, इसकी भी 200 कर देती हूँ, 150 कर दोगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये देखो, ये मेरा आ रहा है मेल फीमेल एंड अदर्स। बट इसमें ना ये देखो, मैं ना यहाँ पे लिख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होता ना कि कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, ये फ्रीज होता है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख ना पाऊं। ठीक है, स्टेटस क्या कर दूंगी इसका, स्टेटस इक्वल टू रीड ओनली। ठीक है, स्टेटस क्या हो जाएगा, रीड ओनली, फ्रीज हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे ये लिखा हो सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हो, और स्टेटस को मैं रीड ओनली कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा डाल के मैंने फिर एंटर कर दिया। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं स्टेटस इक्वल टू रीड ओनली। ठीक है, और इसके बाद, हाँ बस इतना ही, ठीक है। और यहाँ पे ना प्लेस के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ जेंडर डॉट सेट, क्या सेट कर दो, सिलेक्ट। ठीक है, बस इतना ही काम था। यहाँ पे स्टेटस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टेट। ठीक है,
STATE, स्टेट इक्वल टू रीड ओनली। ठीक है, स्टेट क्या है इसकी, रीड ओनली। और ये सेट हो गया सिलेक्ट पे। ठीक है, तो स्टेट मैंने कर दी रीड ओनली। अगर मैं अब दोबारा से इसको रन करके देखूं तो ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, ये देखो यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना, ये ओपन हो रहा है, कर्सर नहीं आ रहा लिखने के लिए। तो इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। डन, इतना हो गया। अब थर्ड में एज में लेना है मुझे स्पिन बॉक्स। थर्ड अब मैं लेने लगी हूँ लेबल। सेम को ही कॉपी कर देती हूँ इसको, लेबल को। मैंने यहाँ पे लिखा एज अंडरस्कोर स्पिन बॉक्स। ठीक है, एज का स्पिन बॉक्स लेना है। और यहाँ पे जो विजेट मैं यूज करूंगी, स्पिन बॉक्स, सिंपल है, स्पिन बॉक्स विजेट का यूज किया। किसके अंदर लेना है, फॉर्म फ्रेम। ठीक है, स्पिन बॉक्स को फ्रेम के अंदर लेना है, फ्रेम वन के अंदर। ओके, इसके बाद इसमें आती है ऑप्शन, स्पिन बॉक्स के अंदर ऑप्शंस कौन कौन सी आती हैं कि जैसे कहाँ से शुरू होने नंबर और कहाँ तक जाना है। मैं इसके अंदर लिख रही हूँ फ्रॉम अंडरस्कोर इक्वल टू, फ्रॉम अंडरस्कोर होता है ना, ये ये आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे फ्रॉम। मैं चाहती हूँ 10 से नंबर शुरू हो। ठीक है, और कहाँ तक जाएं, 2 = 100। ठीक है, 10 से नंबर शुरू हो और 100 तक नंबर जाएं। ठीक है, बस इतना ही है। और इसका फॉन्ट मैं सेम दे देती हूँ, यही वाला, कोमा करके यहाँ पे सेम कर दिया फॉन्ट। ठीक है, बस यही था। और इसको प्लेस कर देते हैं, एज पिन बॉक्स डॉट प्लेस। ठीक है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है, एक्स में चेंज आएगा। पहले वाला जो एक्स था 20 था ना, वाई सेम रहेगा 160। और एक्स जो हो जाएगा, मैं करके देखती हूँ, एक्स इक्वल टू, अगर मैं 100 कर दूं, y = 160। ठीक है, एक्स 100 कर दिया और वाई कर दिया मैंने 160। तो ये मेरा आ गया। ठीक है, तो इसको भी विड्थ देना भूल जाती हूँ मैं, एक बार विड्थ दे देते हैं इसको, कोमा विड्थ इक्वल टू 200। ठीक है, अब ठीक आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये स्पिन बॉक्स बन गया। ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो ये नंबर अपने आप देखो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं अपने आप। ठीक है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट है ना, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्म, फ्रेम वन वाला फॉर्म रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट में ना हमें क्या बनाना है, ये बटन्स बनाने हैं। ठीक है, सबमिट, क्लियर एंड एग्जिट, 3 बटन्स बनाने हैं फ्रेम टू के अंदर। फ्रेम टू के अंदर हमें ये 3 बटन्स बनाने हैं। तो अभी वर्किंग स्टार्ट करते हैं इन बटन्स की। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BTN सबमिट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया बटन। ओके, तो ये किसके अंदर आना चाहिए, बटन फ्रेम, यहाँ पे बटन फ्रेम। ठीक है, तो ये रूट के अंदर नहीं है। पहले हम लोग जो रूट के अंदर लेना है वो उसका आपको रूट मेंशन करना है। जो आपको फ्रेम के अंदर लेना है तो यहाँ पे आपको बटन किसके अंदर लेना है, बटन फ्रेम के अंदर, इस फ्रेम के अंदर, फ्रेम टू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन फ्रेम। और इसके बाद मैं अब टेक्स्ट दे देती हूँ इसको, टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट, सबमिट। ठीक है, सबमिट कर दिया। और क्या क्या दे सकती हूँ इसको, बीजी देना है ना मेरे को, बीजी इक्वल टू, इसको पहले को मैं दे देती हूँ डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, इसको मैंने कलर ये दे दिया, बीजी दे दिया डार्क ब्लू। और इसके बाद मैं इसको पहले प्लेस कर देती हूँ। कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। अब जो फ्रेम टू है ना उसका एक्स जो है ना, उसका फ्रेम वन के साथ कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, उसका जो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x = 0, y = 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉर्नर में, फ्रेम टू के कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, बिल्कुल कॉर्नर में आ गया। तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सेंटर में कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से ना 3 बटन्स ले लिए। ठीक है, उनको अपनी अपनी जगह पे मैंने x10 दे दिया और y30 दे दिया। ठीक है, तीनों को मैंने यहाँ पे मैंने y में 70-70 का गैप रखा है। ठीक है, 30 फिर 100 फिर 170। तो ये बटन फ्रेम के अंदर मैंने 3 बटन्स दे दिए। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये मेरे इस तरीके से आ रहे हैं बटन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो मेरा काम है ना, मैं अभी आपको एक और नई चीज सिखाने लगी हूँ यहाँ पे, डिक्शनरी का यूज करना। ठीक है, मैं चाहती हूँ इन तीनों बटन्स का,
तीनों बटन्स का इक्वली साइज इंक्रीज हो जाए, इनका फोरग्राउंड कलर वो भी सेम हो जाए, ठीक है, इनकी फॉर्मेटिंग हो जाए, इसमें इनमें बहुत सारी, तीनों में जो काम अब होगा, जो फॉर्मेटिंग होगी वो बराबर की होगी, तीनों बटन्स में लगेगी, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए ना यहाँ पे ना एक एक बटन में चुन चुन के नहीं करने वाली, यहाँ पे देखो मैंने अपना कोड रिड्यूस कर लिया, टेक्स्ट और बीजी ही रखा है मैंने बटन के अंदर, ठीक है, इसमें भी टेक्स्ट और बीजी, इसमें भी टेक्स्ट और बीजी, ठीक है। तो यही चीजें मैंने बस अभी रखी है इसमें। तो अब मैं ना यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ना एक ले रही हूँ, यहाँ पे लेती हूँ बटन इसके फ्रेम के बाद, ठीक है, बीटीएन स्टाइल, बीटीएन स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे ना एक डिक्शनरी ले रही हूँ मैं, डिक्शनरी, डिक्शनरी को आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ना लिख देती हूँ फोंट, कॉलन लगाऊंगी इसके बाद, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा एरियल, एरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे कोमा, और जैसे मैं लेती हूँ बोल्ट, बोल्ट, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ना कोमा डाल के फिर एंटर कर दो, फोंट, एक आ जाएगा बीडी, ले लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर, और मैं 4 ले लेती हूँ बॉर्डर, फिर कोमा, फिर इसके बाद एफ जी, फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये मैं ले लेती हूँ वाइट, ठीक है। एक और चीज ले लेते हैं विथ, बटन की विथ, मैं 10 ले रही हूँ बटन की विथ, ठीक है। और इसमें रिलीफ भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, रिलीफ, कॉलन, और यहाँ पे रेज्ड ले लेती हूँ मैं, रेज्ड, ठीक है। तो ये मैंने ना कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिया बटन की, बटन स्टाइल के अंदर एक डिक्शनरी बना ली मैंने, ये डिक्शनरी है, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है, की वैल्यू पेयर पता है ना आपको, ऑलरेडी मैंने करवाया है, फोंट की है ये, इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये डिक्शनरी मैंने ले ली, ठीक है, ये है हमारी बटन की प्रॉपर्टीज। और डिक्शनरी को ये भी मैंने आपको लेक्चर में, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में, फंक्शन वाले लेक्चर में करवाया था कि ये जो हम डिक्शनरी को यहाँ पे ना कैसे लिखते हैं, डबल स्टार के साथ, ठीक है। यहाँ पे ना मैं अगर लिखूं, यहाँ पे एंटर करके स्टार स्टार बीटीएन स्टाइल, यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा बीटीएन स्टाइल, ठीक है। तो अगर आप डबल स्टार लिखते हो ना, वो होता है डिक्शनरी, सिंगल स्टार लिखते हो तो वो होता है टपल, ठीक है। तो हमने एक डिक्शनरी बना ली, एक एक बटन में ये सब चीजें लिखने की जगह ना, एक एक बटन में जा जाके ये चीजें मैं कॉपी पेस्ट करूं और लेंथी कोड बना दूं, हमारा कोड कितना लेंथी हो जाएगा। तो इसकी जगह ना मैंने एक ही जगह पे ये बटन स्टाइल कर दिया, और इसी चीज को ना मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। इसी चीज को मैं तीनों बटन्स में, तीन की जो, अगर आपका आपके पास 50 बटन्स हैं, तो आप एक एक में इतना बड़े बड़े कोड नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप अपने कोड को जितना प्रिसाइज बनाओगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पे भी उमा करके ये कर दिया बटन स्टाइल, ठीक है। ये डिक्शनरी का मैंने यूज किया, डिक्शनरी का यूज हम डबल स्टार से करते हैं, एक स्टार होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ टपल होगा, पैरेंथेसिस, ठीक है, अगर डबल स्टार होगा तो समझ जाना ये डिक्शनरी है। तो अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ अभी, तो अब मेरे बटन्स देखो परफेक्ट है, ठीक है, ग्रीन रेड ब्लू बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है, एक ही साइज आ रहा है, फोरग्राउंड कलर बीडी सब कुछ हम मैंने सेम सेम दे दिया। तो ये बटन्स भी मेरे, हमारा जो फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब इसकी कोडिंग देखते हैं। अब मैंने ना बटन्स के अंदर, आपको पता है अच्छे से कमांड इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, कमांड इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट, सबमिट, ठीक है। अब मैं इसकी कोडिंग करूंगी, फंक्शन बनाऊंगी सबमिट का। तो कमांड जो होता है ना, ये लिखना पड़ता है बटन के अंदर, ये क्या करता है कि बाइंडिंग करता है फंक्शन के साथ। जब मैं चाहती हूँ कि सबमिट बटन पे क्लिक करूं, बटन पे क्लिक करूं और एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है बटन के अंदर, कमांड इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कमांड इक्वल टू क्लियर, क्लियर, ठीक है। और तीसरे में मैंने अगर लिख दिया कोमा डाल के, कमांड इक्वल टू एग्जिट, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये लाइन नहीं दिखा रहा, एग्जिट ना अपने में ही एक फंक्शन है, कमांड इक्वल टू एग्जिट, ठीक है। इसमें देखो येलो, इस इन दोनों में आ रही है येलो लाइन,
क्यों आ रही है? बिकॉज मैंने ऊपर फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं की है। मैं अगर यहाँ पे सबमिट और क्लियर का डिफाइन कर दूं ना, यहाँ पे कर देते हैं डेफ सबमिट। ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पे मैंने अभी पास कर दिया, अभी मैं इसका कोड नहीं लिख रही। तो डेफ क्लियर, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, अब इसका भी कोड नहीं लिख रही अभी मैं। ठीक है, तो अभी बाद में लिखेंगे। इस लाइन को ऊपर कर देते हैं, मैसेज बॉक्स वाली लाइन को इस करके यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, ये देखो अब ये एरर नहीं आ रहा। ठीक है, सबमिट क्लियर और एग्जिट। एग्जिट का मैं आपको बताती हूँ एक बार रन करके। ठीक है, एग्जिट पे अगर मैं क्लिक करूंगी ना बटन पे, इसकी कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये खुद में ही एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैंने क्लिक किया तो वो एग्जिट हो गया। ठीक है, तो एग्जिट की जगह आप या तो एग्जिट लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। या तो कमांड इक्वल टू एग्जिट कर लो, इसकी कोडिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा से रन करती हूँ, एग्जिट पे क्लिक किया तो ये एग्जिट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो अभी सबमिट और क्लियर की कोडिंग देखते हैं। अब सपोज जैसे ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी मैंने फॉर्म में कुछ भी नहीं फिल किया, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट और 10 आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मैसेज बॉक्स दिखाए, प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज बॉक्स दिखाएगा। ठीक है, और वार्निंग मैसेज बॉक्स है, मैं ओके कर दूंगी। सपोज यहाँ पे डिटेल्स फिल की, जतिन, मेल, और एज में कर देती हूँ जैसे। ठीक है, कुछ भी कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया तो ऊपर क्या आ रहा है, हमारा लोगो आ रहा है एक तो, जो मैंने लोगो लिया है, फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले मुझे गेट करवानी पड़ेगी। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि आपको जब भी आप वैल्यूज को उठाना चाहते हो तो आपको गेट मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब मैं गेट का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी इस किस किस को गेट करवाना है। एक नेम एंट्री, एंट्री फील्ड है ना, इसकी वैल्यू गेट करवानी है। जेंडर, ये जो है मेल फीमेल अदर, इसको गेट करवाना है, जेंडर सी बॉक्स। और तीसरा एज स्पिन बॉक्स, इन तीनों की वैल्यू को मुझे गेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे ना लिख दूंगी ऊपर, यहाँ पे नेम एंट्री डॉट गेट डॉट गेट। ठीक है, ये तीनों हमने गेट करवा लिए। और आपको पता है देखो पाइथन में क्या होता है कि आपको वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, आप इस तरीके से डायरेक्टली गेट नहीं करवा सकते, आपको हर जगह पे हर चीज पे आपको वेरिएबल्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देती हूँ नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दे देती हूँ जेंडर इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल जो आएगा मेरा एज इक्वल टू। ठीक है, डन, सिंपल। तो अब मेरा जो मैं कोडिंग करने लगी हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ नेम इक्वल इक्वल टू ब्लैंक। अगर नेम खाली है, ठीक है, अगर उसमें मैंने कुछ भी फिल नहीं किया, और जेंडर इक्वल इक्वल टू सिलेक्ट। ठीक है, तो अगर नेम खाली है और जेंडर पे वो जो सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट लिखा है ना, बस वही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, वार्निंग वाला मैसेज बॉक्स शो हो। यहाँ पे टाइटल पे क्या है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लीज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल दी रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है, तो ये टाइटल में आ जाएगा और ये जो हमारा मैसेज प्रॉपर मैसेज में आ जाएगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स को पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है ऊपर। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अगर ये बॉक्स खाली है नेम का और सिलेक्ट का, तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, फिर एल्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स। एल्स नहीं तो क्या करना है आपको, एल्स में क्या करना है आपको, एक मैं वेरिएबल ले रही हूँ मैसेज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम, नेम स्लैश एन, फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ एज। स्ट्रिंग आपको करवाई हुई ना, आपको याद होगा अच्छे से कि स्ट्रिंग जो भी चीज हमें फेच करनी है, नेम जो है वो यहाँ से लेगा, नेम एंट्री डॉट गेट से।
ठीक है। जेंडर यहां से लेगा, एज यहां से लेगा। ठीक है। एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले जेंडर ले लेती हूँ। जेंडर, जेंडर, फिर स्लैश एन कर दिया। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन में आ जाए। और एज, एज, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारा। तो एल्स कर दिया। इसके बाद आ जाएगा मैसेज बॉक्स भी शो करना है ना, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। इन्फो मैसेज शो हो जाए, फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे आ जाए मैसेज। ठीक है, डन। बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म सबमिटेड यहाँ पे लिखा आएगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अब अगर मैं इतने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने जैसे ये खाली है, अभी कुछ भी नहीं किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो ये इनकम्प्लीट आ रहा है। मेरा लोगो देखो, दिख रहा है ना, लोगो आ रहा है मेरा। प्लीज फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है, ओके कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ सुदीप्ता, सिलेक्ट फीमेल, और एज भी सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। और सबमिट पे क्लिक किया। नेम, ये इस तरीके से आ गया ना, नेम सुदीप्ता, नेम फैच कर लिया, जेंडर फैच किया, एज फैच किया। ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स आ गया। अब मैं आपको ना एक और चीज सिखाऊंगी, नई चीज सिखाऊंगी, कि अपने रिकॉर्ड को ना, अभी तो डेटाबेस में हम बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। तो एक टेम्पररी डेटाबेस, आपने एक फाइल हैंडलिंग का टॉपिक किया हुआ है, मैंने आपको करवाया था फाइल हैंडलिंग। उसमें मैंने आपको विद ओपन स्टेटमेंट वगैरह करवाई है। ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइल हैंडलिंग बेसिकली एक जुगाड़ू डाटाबेस होता है, टेम्पररी डाटाबेस। ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे एक काम कर रही हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे ना एक फाइल क्रिएट करती हूँ विद ओपन। अभी तक मेरी फाइल कोई बनी नहीं हुई है, मैं नई फाइल बना रही हूँ। माई रिकॉर्ड्स, माई रिकॉर्ड्स, ठीक है, डॉट टीएक्सटी। ठीक है। और इसको ओपन, आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे ना फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखते हो। ठीक है, विद ओपन मतलब मैं एक फाइल बनाना चाहती हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो पड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर नहीं है माई रिकॉर्ड्स नाम की कोई फाइल, टेक्स्ट फाइल, तो वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और इसको मैं करना चाहती हूँ अपेंड मोड में। ए, रीड राइट अपेंड, तीन मोड्स मैंने करवाए हैं ना आपको, रीड राइट अपेंड। रीड में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी राइट नहीं कर सकते, वो रीड ओनली होता है। अपेंड और ए और डब्ल्यू में आप लिख सकते हो। ठीक है। डब्ल्यू में क्या होता है कि जैसे अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल है ना, माई रिकॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी, वो क्या कर देगा, उसके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा राइट मोड में। ए में क्या करेगा, ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल है तो वो क्या करेगा, उसके नीचे अपेंड कर देगा, वो ओवरराइट नहीं करेगा। इसलिए मैंने अपेंड मोड लिया है। मैं यहाँ पे लिख दूं एस एफ। ठीक है, एज एफ कर दिया, विद ओपन। मैंने एक नई फाइल बना ली, माई रिकॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी, अपेंड मोड में ओपन कर ली एज एफ। और यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगी एफ डॉट राइट। क्या लिखना है मुझे, यही लाइन कॉपी कर देती हूँ, ये वाली, एफ डॉट राइट दिस वन, बी। ठीक है। और मैं यहाँ पे ना डबल स्लैश कर देती हूँ कि जो अगला रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे होके आए। ठीक है, तीन बार स्लैश कर देती हूँ, थोड़ा सा, दो बार, ठीक है। ठीक है, अब मैंने देखना, इसको रन करके देखती हूँ फाइल को। अब मैंने यहाँ पे जैसे डिटेल्स फिल किए, शालिनी, जेंडर फीमेल, एज मैंने कर दी यहाँ पे, ठीक है, 25, सबमिट किया। नेम शालिनी, जेंडर फीमेल, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आ गया। ठीक है, एक और मैं डाटा फिल करके देखती हूँ, मैं क्लियर की कोडिंग नहीं की ना, वो क्लियर नहीं होगा। तो मैं एक और मैं लिखती हूँ यहाँ पे यश, मेल, और ये एज कम कर देती हूँ थोड़ी सी, ये लो, सबमिट किया। ठीक है, ये दो रिकॉर्ड्स हो गए मेरे, यश और शालिनी। ठीक है, यश मेल और 18। अगर मैं ओके पे क्लिक करूं, एग्जिट पे क्लिक किया तो एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे ना, ये देखना माय रिकॉर्ड्स वाला, यहाँ पे एक फाइल आप देखोगे,
ये देखो, माई रिकॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी, ये फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये देखो, ये शालिनी का रिकॉर्ड है और ये यश का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपके पास ना ये एक टेम्पररी डाटाबेस का काम करती है टेक्स्ट फाइल, कि जो भी आप ऐड करोगे ना, ये आपको ना प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फाइल हैंडलिंग में। ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, ठीक है। तो डाटाबेस में क्या होता है कि हमें एक एक हमें पूरा लॉगिन करके वो देखना पड़ता है अपना रिकॉर्ड वगैरह। तो यहाँ पे अगर सेव हो रहे हैं ना, तो हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी डाटाबेस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, क्लियर की कोडिंग करते हैं लास्ट। क्लियर में होता है कि सारे रिकॉर्ड्स को क्लियर कर दो, बिल्कुल सिंपल है इसकी कोडिंग। मैंने सबसे पहले, अब ये देखो, अब ये ना, ये मेरे वेरिएबल्स है ना, ये जो मैंने नेम जेंडर, ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना नेम एंट्री ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। नेम एंट्री, नेम एंट्री डॉट डिलीट, डिलीट कर दो जीरोथ करेक्टर से लेके एंड तक, ठीक है। अगर मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूं तो जो नेम एंट्री फील्ड है वो डिलीट हो जाए, जीरो करेक्टर से लेके एंड तक डिलीट हो जाए। फिर था जेंडर, जेंडर सी बॉक्स डॉट सेट, इसको सेट किससे करना है, सिलेक्ट से। इसमें ये आ जाए बाय डिफॉल्ट, सिलेक्ट आ जाए, ठीक है। इसको खाली नहीं करना, क्लियर करने के बाद उसमें सिलेक्ट लिखा आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट था हमारा एज स्पिन बॉक्स, ठीक है, डॉट डिलीट। उसका जो जो भी हमने नंबर दिया है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जीरो से लेके एंड तक, एंड तक हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हो जाएगा उसमें, 10 सिलेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 10 लिखा था ना मैंने, एज फ्रॉम और टू, फ्रॉम मैंने 10 से लेके 100 तक रेंज दी थी ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एज अंडरस्कोर स्पिन बॉक्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट जीरोथ इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करें, 10 इंसर्ट कर दो, जीरोथ इंडेक्स पे 10 इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये ना देखो, सभी के फंक्शंस में ना, सभी के मॉड्यूल्स में डिफरेंस है। ये जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें हम सेट यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में सेट यूज करते हैं। जो स्पिन बॉक्स है उसमें सेट यूज नहीं होता, उसमें इंसर्ट यूज होता है, ठीक है। तो इस ये अलग अलग, जो अलग अलग हमारे पास विजेट है, उनके अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं अब इसको रन करके देखूं, ठीक है, तो मैं सारा फुल फ्लेज फॉर्म दिखाती हूँ। सबमिट पे क्लिक किया, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नेम फिल कर दिया अनमोल, सिलेक्ट कर दिया मेल, और ये मैंने एज सिलेक्ट कर दी, सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड आ जाएगा, मेरा लोगो भी आ रहा है इसमें, ठीक है, नेम एज मेल, ठीक है, सब कुछ आ रहा है इसमें। और यहाँ पे आप ये रहा ना कंपोनेंट्स, एक मिनट, माई रिकॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी में देखोगे ना, यहाँ भी आ रहा है, ये देखो, पहले शालिनी और यश था, फिर तीसरा जो मेरा रिकॉर्ड है वो अनमोल का आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेरा जो अपेंड होता है, अगर मैं राइट डब्ल्यू मोड यूज करती ना, तो ये शालिनी और यश दोनों के दोनों ओवरराइट हो जाते, ठीक है। ओनली अनमोल का डाटा होता हमारे पास, पिछला डाटा इरेज हो जाता राइट यूज करने से, ठीक है। तो फाइनली सबमिट बटन हमारा चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं राज मेल, यहाँ पे मैं ऐसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, अगर मैं 20 लिख दूं यहाँ पे और क्लियर पे क्लिक कर दूं, तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 10 सिलेक्ट हो गया। जेंडर जो है, ठीक है, वो सिलेक्ट पे आ गया। मैं चाहती हूँ ये जो कर्सर है ना, यहाँ पे आ जाए कर्सर, बाय डिफॉल्ट अपने आप ना, जब मैं क्लियर पे क्लिक करूँ, एग्जिट पे क्लिक करूंगी तो ये बाहर आ जाएगा। रूट डॉट डिस्ट्रॉय लिख लो या एग्जिट लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ, फोकस कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नेम एंट्री डॉट फोकस, फोकस, ठीक है। इतना की करूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, आयुष, आयुष कर दिया, सिलेक्ट मेल, और एज मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया 20, 20 कर दिया। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूँ ना, तो ये कर्सर देखो अपने आप नेम पे जा रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे आ रहा था ना। तो कर्सर जो क्लियर करने से ना, ये देखो अपने आप फोकस हो रहा है नेम एंट्री फील्ड पे, एग्जिट पे बाहर आ रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।